सभा चुनाव का सपा पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है। आप का क्या मैसेज है जनता के लिए? मैं जनता के लिए सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मैं स्वयं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने तमाम कश्यप मल्ला निषाद समाज की तरफ से, इस देश के असंख्य दलित, पिछड़े आदिवासी, मूल निवासी और कहीं ना कहीं पीडीए से आने वाले सभी वर्गों की तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया देना चाहता हूँ जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर जनपद शाहजहाँपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और साथ साथ मैं जनपद शाहजहाँपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के आदरणीय और सम्मानित क्षेत्रवासियों से, लोगों से, वोटरों से ये विनती करना चाहता हूँ कि यदि आप आगे आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना चाहते हो, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था चाहते हो, शिक्षा की व्यवस्था चाहते हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहते हो, रोटी रोजगार की व्यवस्था चाहते हो, जिस तरह से ये निर्दयी, क्रूर, तानाशाह सरकार किसानों के पट्टे खारिज कर रही है। हमारे किसान आज त्राही त्राही मचाकर बॉर्डर पे, रोडों पर बैठ के इनके आंसू गैस के गोलों को झेल रहे हैं। जिस तरह से किसान खेतों में बैठकर छुट्टा जानवरों की मार झेल रहे हैं, जिस तरह से बेरोजगार रोडों पर बैठ के इनके पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठियां झेल रहे, जिस तरह से युवा बेरोजगार नौकरियों की मार झेल रहे। आज हमारा युवा एक छोटी छोटी सी नौकरी के लिए 200-500 रुपये का फॉर्म जमा करता है, उसे नौकरी के लिए लिखित सेंटर पे पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। किस तरह से एक एक ट्रेन में टॉयलेटों तक में भर के युवा एग्जाम देने जाता है और बाद में उसका मजाक उड़ाने के लिए एक बेरोजगार से 400-500 रुपए के रूप में हजारों करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करके बाद में उसके एग्जाम को निरस्त कर दिया जाता है इस तरह से। और तो यदि आप आने वाले समय में इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान खत्म करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा इसी भाजपा के राज में एक भाजपा का नेता दलित समाज के व्यक्ति के मुंह पे पेशाब करता है। आपने देखा इसी रामराज वाले उत्तर प्रदेश में एक दलित समाज के व्यक्ति पर चप्पल पे थूक डाल के चटवाने का काम किया जाता है। और आपने देखा इसी रामराज वाले उत्तर प्रदेश में हाथरस की दलित समाज की बिटिया को, वाल्मीकि समाज की, मेरे अपने समाज की बिटिया को पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटने वाले ये ढोंगी पाखंडी लोग आधी रात को मिट्टी का तेल डाल के उस बिटिया को जलाने का काम करते हैं। तो अब रोटी छिन गई, रोजगार छिन गया, स्वास्थ्य छिन गया, शिक्षा छिन गई। अब तो थोड़ा बहुत मान सम्मान बचा है, इसे बचाना चाहते हो, संविधान बचाना चाहते हो, देश बचाना चाहते हो और देश को और आने वाली पीढ़ियों को पुनः गुलाम होने से बचाना चाहते हो, तो आपसे विनती करता हूं कि आगामी 2024 लोकसभा चुनावों में न केवल समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट को जिताएं, साइकिल का बटन दबा के भाजपा को हराने का काम करें, बल्कि भाजपा के एक एक नेता को जब भी आपके मोहल्ले में आए, आपके गांव में आए, तो उससे उनके झूठे वादों का हिसाब करने का काम करें। उनसे पूछें कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गई किसानों की दुनियाएं, कहाँ गई महिला सुरक्षाएं, कहाँ गई महंगाई की मार, जो बोलते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब क्या मोदी सरकार। तो इन सब सवालों का जवाब पूछने का काम करें और इनके भाजपा के एक नेता की अपने गांव में एंट्री तक बंद करने का काम करें और देश को बचाए, संविधान बचाए।